आसमान में मिसाइलें, तेहरान के तेल अवीव तक सायरन। इजराइल ने सटीक हमलों का दावा किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। और इसी भूचाल के बीच चर्चा का सबसे बड़ा नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई। दावे, काउंटर दावे, रणनीतिक चुप्पी और दुनिया भर में बढ़ती बेचैनी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट की आग अब भारत की जमीन पर भी असर दिखा रही है? जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। पोस्टर, नारे, भावनात्मक अपीलें। लखनऊ में भी सीमित स्तर पर प्रदर्शन की खबरें आई, लेकिन प्रशासन का साफ बयान, स्थिति नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन सवाल तो उठता है, क्या ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना पर भावनात्मक प्रतिक्रिया है या फिर वैश्विक राजनीति का असर स्थानीय संवेदनशीलता पर पड़ रहा है? भारत एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र है। यहाँ अलग अलग समुदाय की अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन भारत की राज्य व्यवस्था का सिद्धांत स्पष्ट है, कानून सर्वोपरि। भू राजनीति की शतरंज। भारत के लिए ये समीकरण बेहद जटिल है। एक तरफ इजराइल, रक्षा सहयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस साझेदारी, कृषि नवाचार। दूसरी तरफ ईरान, ऊर्जा आपूर्ति, रणनीतिक कनेक्टिविटी, चाबहार बंदरगाह। भारत ने सालों से संतुलन की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पश्चिम एशिया के साथ रिश्ते बहुआयामी हुए। इजराइल से रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हुई और खाड़ी देशों से आर्थिक संबंध भी गहरे हुए। भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र इंडिया फर्स्ट, न भावनाओं में बहना, न वैश्विक दबाव में झुकना। असली खतरा क्या है? मिसाइलें नहीं, अफवाहें। सोशल मीडिया पर फैलती आधी अधूरी खबरें, कटे छटे वीडियो, भड़काऊ नैरेटिव। यही वो चिंगारी है जो किसी भी समाज को अस्थिर कर सकती है। भारत ने 1990 के दशक में कश्मीर में उथल पुथल का दौर भी देखा, लेकिन आज की स्थिति अलग है। सुरक्षा ढांचा मजबूत, निगरानी सख्त, प्रशासनिक प्रतिक्रिया तेज, आर्थिक असर छिपा हुआ तूफान। अगर इजराइल ईरान तनाव लंबा चलता है तो असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा चिंता बन सकती है। भारत दुनिया का बड़ा तेल आयातक है। हर उछाल का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। यानी ये सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं, ये घरेलू अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ सवाल है। सरकार की रणनीति क्या हो सकती है? पहला, कानून व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण। दूसरा, सामुदायिक संवाद को बढ़ावा। तीसरा, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना। चौथा, ऊर्जा और व्यापार पर वैकल्पिक तैयारी। भारत की पहचान यही है, संकट में संतुलन। संभावना है कि भारत सार्वजनिक मंचों पर संयम और शांति की अपील करेगा और पर्दे के पीछे रणनीतिक संवाद जारी रखेगा। अब बड़ा सवाल, क्या बढ़ेगा असर? क्या विरोध प्रदर्शन और फैलेंगे? क्या राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाएंगे? क्या सोशल मीडिया इसे और उग्र करेगा या फिर भारत का लोकतांत्रिक ढांचा इसे शांत कर देगा? ये देश कई वैश्विक संकटों का सामना कर चुका है, हर बार स्थिरता ही जीती है। मिडिल ईस्ट में बारूद है, रणनीतिक चालें हैं, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन भारत की ताकत है उसकी विविधता, उसका संविधान, उसकी संस्थाएं। नारे गूंज सकते हैं, भावनाएं उफान पर आ सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत है संवाद और कानून। ये सिर्फ इजराइल बनाम ईरान की कहानी नहीं है, ये भारत की कूटनीति, सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय हित की परीक्षा है। आग कहीं भी लगे, भारत को ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि अंत में रणनीति भावनाओं से नहीं, संतुलन से चलती है। और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत होने के नाते भारत से यही उम्मीद भी है और यही जिम्मेदारी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।